जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और यहां पर आप देख रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। जी हां, हम उसी की बात कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल की। और जब झारखंड का एग्जाम होता है ना भैया, तब खबरें उठने लगती है और इस तरह बवंडर की तरह उठने लगती है कि कहने का बात नहीं है। प्रीवियस वीडियो भी मैंने डाला और मैं बताया कि अनुमान लगाया जा सकता है ऐसा कि डेट बढ़ाया जाएगा। बहुत लोगों का कमेंट था डेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा बात है। हमने भी तो यही कहा वीडियो में कि डेट नहीं बढ़े तो अच्छा है, लेकिन जिस तरह से सरकारें काम करती है उससे अनुमान तो यही लगाया जाएगा ना कि डेट बढ़ेगा। और काम के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया था किस तरह से काम हुआ था। मैं इस वीडियो का मकसद से ये बताने के लिए आया हूँ, सिर्फ प्रतिक्रिया में देने के लिए आया हूँ। बहुत सारे कमेंट प्रीवियस वीडियो में मैंने देखे हैं, बहुत सारे के सवाल थे, तो उन सवालों को लेकर मैं उनका जवाब देने आया हूँ। जवाब पहला देखिए, बहुत लोगों का कमेंट था कि ये क्या आप बकवास बता रहे हैं और ये क्या बता रहे हैं। तो देखिए, मैं वहाँ पर बोला था, जी हाँ, मैं ये सच बोलता हूँ कि मैं बोला था बाकी यूट्यूबरों की तरह व्यू के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं उन यूट्यूबरों को बोला था जो डायरेक्ट ये चीज़ बोल रहे थे कि हाँ, एग्जाम का डेट अक्टूबर में ना होकर नवंबर और दिसंबर में, ये भ्रमित करने का काम वो यूट्यूबर बंद कर दें। क्योंकि आपको भी नहीं पता है नोटिफिकेशंस क्या आने वाली है, आपको भी नहीं पता है सरकार की नीति क्या आने वाली है, तो आप किस तरह बता सकते हैं कि इसका एग्जाम सीधा नवंबर और दिसंबर में चला जाएगा। हम तो ये मान ही नहीं रहे, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे थे ये, और अनुमान इस दायरे पे लगाया जा रहा था क्योंकि ये आप देखिए, ये निकाला गया था 13 तारीख को लिस्ट, टेक्निकल फॉल्ट या मैं इसको बोला रिजेक्शन लिस्ट। हाँ, ये रिजेक्शन ही तो लिस्ट माना जाएगा। इन सभी 400 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को ये किया गया था। क्या किया गया था, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर देखिए, चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का विकल्प प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप कतिपय आवेदकों को आवेदन पत्र अपूर्ण है, उसको फिर से सुधार करने के लिए कहा गया था। और ऐसे में फिर 30 सितंबर को ऐसा माना जा रहा है, या खुद जेएसएससी सीजीएल के द्वारा बोला जा रहा है कि एक लिस्ट आएगा जिसमें जो रजिस्ट्रेशन 2 बार या किसी का 2 बार हो गया है तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो मैं बोला कि 30 तारीख को ये नहीं कर रहा है तो एक सप्ताह के अंदर, फिर एक सप्ताह का उसको भी तो समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको भी एक सप्ताह का समय मिलेगा। तो एक सप्ताह का समय उसको सुधारने के लिए मिलेगा। तो एक सप्ताह के बाद एग्जाम करवाना बहुत ही कठिनाइयों का समय होता है, क्योंकि देखिए लाखों, 1.5 लाख 2 लाख विद्यार्थी रहते हैं और उस विद्यार्थी को कंडक्ट कराना, सेंटर अलॉट करना, एडमिट कार्ड जारी करना बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। इसीलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि एक सप्ताह में ये प्रक्रिया इतनी जल्दी पूरी नहीं हो सकती। साथ ही साथ 27 सितंबर को आने वाले हैं आपके नए चेयरमैन, और वो आ रहे हैं, आपको पता है। तो वो चेयरमैन को भी हो सकता है समझने में वक्त लगे, उनको भी प्रक्रिया देखने में वक्त लगे, सब अलॉटमेंट देखने में वक्त लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता। मैं बार बार बताता हूं, सरकार वो गाड़ी है, अगर वो चाहे 200 की स्पीड में चलाने के लिए, अगर उसका चालक अच्छा मिल जाए 200 की स्पीड में चलाने के लिए और सब संसाधन उसको बेहतरीन तौर से मिले तो वो चला सकती है। और अगर सरकार निकम्मा है और उसका चालक भी निकम्मा है तो वो 10 और 20 के स्पीड में गाड़ी को चलाएगी। तो ये सरकार पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से काम करता है। और झारखंड सरकार, मैं प्रीवियस वीडियो में भी ये बोला था और बहुत कोई को खराब लग गया, बहुत मुन्ना मुन्नी को खराब लग गया, खास करके मुन्नी लोग को ज़्यादा खराब लग गया कि आप इस शब्द का वो वर्ड उपयोग कर रहे हैं, बोलने का आपको तमीज़ नहीं है। क्या बोला जाए, हैं? जिसको प्यार से बोला जाए उसी को ना अच्छे बोला जाएगा। जो अच्छा काम कर रहा है उसको सैल्यूट करते हैं हम। तो पहले ही आपको पता होगा, बहुत सारे वीडियो में मैं बिहार का भी डाला हूं, और बिहार का देखिए सराहनीय काम था। मैं एक बार आके बोला भी था हाथ जोड़ के कि बिहार जिस तरह से कार्य कर रही है ना, उसी तरह से करते रहेगी। आप बिहार स्टेट, सामने बगल के स्टेट से सीख लीजिए किस तरह से उसने शिक्षक भर्ती और बीपीएससी में जिस तरह से इस बार काम किया है। शिक्षक भर्ती का देख रहे हैं जिस तरह से पुजदोरी से काम हो रहा है, शिक्षक भर्ती में जिस तरह से आपको दिखाई दिया, नोटिफिकेशंस आया, तुरंत एग्जाम का डेट आया, फिर आपको देखिए डीबी तुरंत आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आने लगा। उस तेजी से आप काम करके दिखाइए। झारखंड सरकार को हम बोलते हैं, आपका हम भी नमन करेंगे, आपको क्यों सुनाने की जरूरत पड़ेगी हमें, हाँ?
आप जिस तरह से काम कीजिएगा उस तरह से आप सुनिएगा और आपको सुनना पड़ेगा। अगर किसी को तकलीफ लगता है तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तकलीफ लगनी भी चाहिए। और जिनको तकलीफ लग रहा है वो भी मेरे लिए प्रिय हैं, और जिनको तकलीफ नहीं लग रहा है, जो मुझे गाली भी दे रहे हैं, उसको भी मैं दिल से सैल्यूट करता हूं और नमन करता हूं, उनको भी मैं दिल से प्रणाम करता हूं कि आप कम से कम मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ तो लेकर जरूर जा रहे होंगे, और कुछ शब्द बोल रहे हैं तो चलिए हम उससे सीखने का भी प्रयास करेंगे। तो उनको भी मैं, और जो हमारे साथ हैं तो वो लगे रहिए। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि आपको पीछे नहीं हटना है। सफलता और आप कामयाबी आपको समय मांगता ही है, तो समय आपको देना है, पुरजोर समय देना है। और भले आपको लेट हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन बढ़ सकता है, या 1 महीना डेट बढ़ सकता है। आप तैयारी को काहे पीछे चल जाते हैं? झारखंड के स्टूडेंट के सबसे बड़ी गंद बात यही होती है। आप बिहार स्टेट जाइए, दिल्ली में जाइए, स्टूडेंटों से मिलिए। अगर एग्जाम डेट बढ़ जाता है तो वो अपने आप को अपॉर्चुनिटी समझते हैं और अपनी रिवीजन को पुश्तौर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे ही के क्या होता है, हम लोग सुस्त पड़े जाते हैं। हाँ, झारखंड ये जरूर है कि आपके मनोबल को गिरा देता है। जी हाँ, ये मैं बिल्कुल एकदम तथ्य के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि एक के लिए अगर तैयारी आदमी 1 साल पूरे मन के साथ करता है, पूरा जी जान लगा कर करता है, तो आप अगर एग्जाम नहीं लेते हो तो उसका मनोबल टूट जाता है। और सबसे गंभीर जो सिचुएशन आती है ना, वो मुन्नी लोग के लिए आती है। मुन्नी लोग के लिए आती है। जी हाँ, मुन्नी मतलब महिलाओं के लिए आती है, लड़कियों के लिए आती है। बहुत लड़कियां 1-1 साल 2-2 साल घर से टाइम मांगकर, उनकी ब्याह को टाइम मानकर वो तैयारी करती है, और 2 साल में सोचती है कि वो नौकरी ले लेगी, परीक्षा दे देगी, लेकिन परीक्षा का आता पता नहीं रहता है झारखंड सरकार में, और मजबूरन लड़कियों को फिर शादी करवा दी जाती है। तो इस लड़की का दर्द आप समझते हैं, इस लड़के का दर्द समझते हैं जो 25 साल से तैयारी करके 30 साल में चला जाता है। घर के ताने, माँ के वो आंसू और बाप का वो चादर जब देखता है तब क्या समझ में आता है? ये दर्द इसीलिए कहना पड़ता है कि निकम्मा सरकार है, और कहा जाएगा जब तक आप सुधार नहीं कीजिएगा झारखंड सरकार को निकम्मा ही कहा जाएगा, और कहते रहेंगे। अगर आप सुधार कीजिएगा तो हाथ जोड़ के आपका नमन किया जाएगा, सैल्यूट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो ये देखिए, ये था आपका सुधार का लिस्ट। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए, आप तैयारी में कभी भी खलल ना डालिए कि आप सुन लिए तो आपको नवंबर में एग्जाम लिया जाएगा या दिसंबर में एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, लिया जाएगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, हो सके रद्द कर दिया जाए तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आप जिसमें जुड़े हैं जुड़ कर रहिए, मनोबल को नहीं तोड़िए। और खास करके उन महिलाओं को मैं बोलना चाहता हूं जो बहुत कम वक्त मिलता है, लेकिन उस महिलाएं भी आप मनोबल को नहीं जाने दें, मनोबल से कार्य करते रहें, और लगातार हमारी शुभकामनाएं इसी तरह से रहेगी। और जितनी भी बेहतरीन तैयारी होगी, आज जिस तरह से देखिए नोटिफिकेशंस आएगा सबसे पहले मैं डालूंगा, और इस चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा। अगर किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आयुक्त के द्वारा या इसके द्वारा एसएससी सीजीएल के द्वारा आता है तो बताने का कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे, बीच रास्ते में छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कभी भी अपडेट आएगा बिल्कुल आपके पास आएगा। इसीलिए आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे। कमेंट में मैं देख रहा था 2-3 लड़के 4 लड़के अपने में बहसबाजी कर रहे हैं। अरे क्या मतलब है आपको? एग्जाम आज हो कल हो, आप अपनी तैयारी को स्मूथ ढंग से चलाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, उसमें क्यों खलल डाल रहे हैं? अपने से बहस करके क्या? अपने भी सब बाल बच्चे हैं, अपने भी सब मुन्ना मुन्नी है, सब दोस्त यार हैं, अपने से बहस करके क्या मिलेगा? अपने दोस्त यार हैं। आज वो पोस्ट में चला जाएगा, आज आप पोस्ट में चले जाइएगा, दोनों भाईचारे के साथ रहें, सभी लोग भाईचारे के साथ रहें। अपने में ये डिबेट नहीं होना चाहिए, काहे कि सबसे बड़ा मेन मकसद अभी मेरा इस वीडियो का यही था कि आपस में ही छात्र अब डिबेट में आ गए हैं और आपस में ही बात करने लगे हैं और आपस में झगड़े करने लगे हैं कि तुम गलत बोल रहा है, तुम ये बोल रहा है, कोई तो किसी को आप शब्द बोल दे रहा है। हमारे कमेंट में तो ऐसा देखा गया, कुछ लड़कियों पर लड़कों ने अब शब्द कमेंट भी कर दिए, तो उसके बावजूद डिलीट मारा गया जो नहीं लिखना चाहिए था। तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि वो
लड़के जो लड़कियों पर अपशब्द, उनकी प्रतिक्रिया अलग है, वो प्रतिक्रिया दे रही है, ठीक है, लेकिन आप उस पर अपशब्द कमेंट जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। आप अपने घर में जाकर देखिए, आपकी भी माँ है, बहन है, उनको भी बोलने का अधिकार है, वो भी बहुत सारी चीज़ें बोलती है। तो ऐसा नहीं कि आप पलट कर उसको अपशब्द बोलेंगे, तो ये बहुत ही गलत है, निंदा करने वाली चर्चाएं हैं, और इसको आप ध्यान में रखिए। इस तरह के कमेंट नहीं करिए, आप अपने पढ़ाई में लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे हैं, उनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, वो सिर्फ नाम का फॉर्म भरते हैं, 100 रुपया फॉर्म का लग रहा है, भर दो, उनको तैयारी से कोई मतलब नहीं है, तो उसको इग्नोर कीजिए, जो बकना है बकने दीजिए, आप अपनी तैयारी पुरजोर से करते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं कभी भी बताता हूं तो मैं बता दूं, पूरी एनालिसिस करके मैं इस वीडियो को लाता हूं। आपको पता होगा, मैं कहीं और या प्रीवियस वीडियो या किसी और चैनल के माध्यम से वीडियो में मैं बताया था कि एस्टेट का जब आपको फॉर्म में दिक्कत हो रही थी, या बिहार शिक्षक भर्ती, सॉरी एस्टेट में बोल रहा हूँ, बिहार शिक्षक भर्ती का भी इसी तरह नोटिफिकेशंस जब आया था तो फॉर्म भरने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही थी। कोई माइका लाल आके नहीं बोला था, मैं सिर्फ अकेला बोला था, और आके बोला था कि आप पढ़ाई में खलल मत डालिए, जो कैफ़े में जाके 4-4 घंटा 5-5 घंटा समय बिता रहे हैं वो बिताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं डेफिनेटली बोला था कि इसका डेट जो है एक्सटेंड होगा, और वही हुआ था, डेट एक्सटेंड हुआ था। तो मैं जब तक पूरा एनालिसिस पुख्त नहीं कर लेता हूं तब तक मैं बेतुका बात भी नहीं करता हूं, ये चीज आप जान लीजिए। तो मैं एनालिसिस के साथ ही बोलता हूं, आप पूरा पहले एनालिसिस करके, आपको लगता होगा भी कभी कभी कि बहुत चैनल वाले कभी बता देते हैं, तुरंत आता है तुरंत बता देते हैं, हम थोड़ा लेट भी आते हैं। तो लेट इसलिए आते हैं क्योंकि लेट हम आए तो आपको पुरजोर तौर से बढ़िया तरीके से बताएं, ये नहीं कि कुछ भी आकर बताकर चले जाएं। लेट आए लेकिन तंदुरुस्ती के साथ आए, वो कहा जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद। बाकी जैसा आपको लगेगा कमेंट कीजिएगा, और किसी भी तरह का परेशानी होता है तो कमेंट जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक आपको करते रहना है, प्यार बरसाते रहना है।